Hello everyone, welcome back to State Study. Friends, it's the most important questions of history part and it's specially for AMU, JMI, BHU, all the Central Universities entrance exam. And मतलब ये सब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत रेलेवेंट है एंड चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारा वीडियोस मिलेगा इंफॉर्मेशन हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड से भी मतलब जितना इंफॉर्मेटिव हो सब कुछ हो है अपलोड होते रहता है इस चैनल पे। अगर आप नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी हमेशा। So let's start the video. So our first question is, who said earth provides enough to satisfy every man's need but not every man's greed? किन्होंने ये कहा था कि अर्थ हमें प्रोवाइड करती है मतलब सारे इंसानों की नीड्स को सेटिस्फाई करती है पर वो ग्रिड को सेटिस्फाई नहीं करती। जो लोग होते हैं ना मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं करते। ये किनका कोटेशन थी और कोट थी। आंसर इज M.K. Gandhi means Mohandas Karamchand Gandhi. Then our next question is, in which year Salt Satyagraha was initiated? Salt Satyagraha कब initiate हुआ था? In the year 1930. By whom? By M.K. Gandhi. Then Baj Bahadur was the ruler of which place? Baj Bahadur खान कहाँ की रूलर थे? मलवा की। और मलवा भी कहाँ मतलब ये बाज बहादुर लोग इसका सुल्तानेट की मतलब एक्चुअली ओरिजिन थी अफ़गान की। ठीक है, ये लोग अफ़गानी थे और मलवा जहाँ पे पहले सिचुएटेड थी अभी प्रेजेंटली वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। ठीक है, तो बाज बहादुर खान कहाँ के रूलर थे? मलवा। Then Gandhi took the command of nationalist movement during the agitation against गांधी जी ने मतलब नेशनलिस्ट मूवमेंट का कमांड किया था ड्यूरिंग द एजिटेशन अगेंस्ट कौन सी एक्ट की एजिटेशन के अगेंस्ट? तो आंसर इज राउलाट एक्ट। तो गाइस बताते हो राउलाट एक्ट किस पर्पस के लिए बना था? तो क्या हुआ था? राउलाट एक्ट का मेन मकसद ये था कि वो मतलब उसका क्योंकि वो उस वक्त क्या हुआ था कि नेशनलिस्ट का मतलब जो राष्ट्रवादी का जो लोगों में राष्ट्रवादी का एक फैला हुआ हो गया था कि मतलब लोग बहुत हल्ला मचा रहे थे कि हमें राष्ट्रवादी चाहिए। मतलब उस वक्त ब्रिटिश रूल कर रही थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था वो मतलब इंडियन लोगों को ब्रिटिश लोगों ने रुकावट करने के लिए क्या किया था? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट पास किया था। इसका नाम है राउलाट एक्ट एंड वो कौन सी मतलब ब्रिटिश उन्होंने ब्रिटिश लोगों ने पास किया था एंड इसका मेन पर्पस थी वो मतलब वो एक्ट ये क्या था? इस एक्ट के द्वारा ये हो गया था कि मतलब पुलिस किसी को बिना वजह से अरेस्ट कर सकती है एंड बिना रीज़न के उसको अरेस्ट कर सकती है किसी पर्सन को। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या हुआ था? गांधी जी ने लोगों को कहा कि सत्याग्रह के लिए मतलब लड़े, सत्याग्रह के अगेंस्ट इससे लड़े। ठीक है, सत्याग्रह मतलब सत्य की प्रति आग्रह मतलब उनका सत्यता क्या है? उनको जातीयता व मतलब राष्ट्रवादी चाहिए, नेशनलिस्ट। तो फिर उनको तो वो सब नहीं मिल रही थी, तो फिर इस पर्पस से गांधी जी ने परफॉर्म किया था, सत्याग्रह स्टार्ट किया था। उनका मेन मकसद भी था सत्याग्रह, टू ब्रिंग सत्याग्रह फॉर इंडियंस, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गई, है ना। देन द फाइनेस्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर एंड मार्बल इज़ द व्हाट? तो फाइनेस्ट मतलब क्या था? वेरी प्योर। ठीक है,
तो मुग़ल आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? द अर्थ और प्रैक्टिस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स में अर्थ क्या है? एक खला है, ठीक है। तो ये खला मतलब मुग़ल के पीरियड में एक बिल्डिंग बहुत अच्छा सा बनाया हुआ था, मोस्ट प्योर एंड वो मार्बल से बनाया गया था। कौन सी है? आंसर इज ताजमहल, ठीक है। देन व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन? देखिए, स्क्रिप्ट का मतलब क्या है? स्क्रिप्ट का मतलब है हैंड रिटन और रिटन कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर किसी ने एक बुक लिखा तो ये होता है, मतलब जैसे राइटर लोग होते हैं ना, इनका अगर कोई फेमस बुक है तो इसे बोलते हैं, मतलब इन्होंने अगर लिखे रखा तो इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। तो व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन? अशोका इंस्क्रिप्शन की मतलब इंस्क्रिप्शन मतलब क्या है? एक बुक के अंदर रखा हुआ है एज ए मोनूमेंट की तरह, एज ए एक बुक के अंदर, ठीक है। तो अशोका की इंस्क्रिप्शन कौन सी थी? व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन? स्क्रिप्ट क्या थी? हैंड रिटन, मतलब कौन सी थी अशोका इंस्क्रिप्शन की? आंसर इज ब्राह्मी, ठीक है। हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। देन हु एस्टाब्लिश सिविल सर्विसेज इन इंडिया? किन्होंने एस्टाब्लिश किया था सिविल सर्विसेज इंडिया में? आंसर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। देन आवर नेक्स्ट वन इज हु डेवलप द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? किन्होंने डेवलप किया था ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? आंसर इज चार्ल्स डार्विन। एवोल्यूशन का मतलब होता है, मतलब इंसानों को ग्रेजुअली मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। जैसे छोटे हैं हम, फिर बड़े बड़े, फिर बड़े, ऐसे वो डेवलप द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। किन्होंने ये डेवलप किया था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को? आंसर इज चार्ल्स डार्विन। देन हु वाज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर? किनको मैसूर की टाइगर कहा जाता है? आंसर इज टीपू सुल्तान। तो मैसूर की उस वक्त की किंग कौन थे? टीपू सुल्तान, ठीक है। तो फिर इसका कहानी बताती हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। इनको मतलब क्यों टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है? एक बार क्या हुआ था, इन्होंने एनिमल को किल करने के लिए गए हैं, जहाँ पे हो जंगल हो या कहीं, हाँ जंगल ही तो होगा, जंगल में ही गए थे मतलब एनिमल को किल करने के लिए। किल इन द सेंस वो मतलब हंटर जैसे होते हैं ना, मतलब ऐसे किंग हुआ तो ऐसे चाहते हैं ना, किंग होने के बाद तो ऐसे गए थे एक बार किल करने के लिए वो एनिमल को। तो फिर क्या हुआ था, उस वक्त उनके पास जो गन थी वो सही से काम नहीं कर रही थी, और इनके पास जो तलवार थी वो भी नीचे गिर गई थी मिट्टी में। तो फिर उस वक्त ही क्या हुआ था, एक टाइगर आके उनके ऊपर जाम दे दिया, मतलब हाँ। और देने के बाद क्या हुआ, वो अपने खंजर से उनको मतलब ताज के उसके खंजर से वो टीपू सुल्तान को मतलब मारने का कोशिश कर रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, उस वक्त ही ये तलवार उठाया और इसको कत्ल कर दिया। फिर इसके बाद से इनका ये टाइगर ऑफ मैसूर नाम से मशहूर हो गए, ठीक है। देन सत्यमेव सत्यमेव जयते वॉज टेकन फ्रॉम व्हेयर? सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया है था? आंसर इज मंडक उपनिषद। देन आवर नेक्स्ट वन इज व्हिच वेदा कंटेन्स गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र कौन सी वेदा में गायत्री मंत्र है? आंसर इज ऋग्वेदा। देन हु एस्टाब्लिश द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? किन्होंने एस्टाब्लिश किया था नेशनल इनकम पहली बार इंडिया में? आंसर इज दादाभाई नौरोजी, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एंड देन हु वॉज द शायरी टीचर ऑफ बहादुर शाह जाफर टू? बहादुर शाह जाफर टू की शायरी टीचर कौन थे? आंसर इज गालिब, एंड ही इज़ ऑल्सो ए फेमस और इमिनेंट शायरी टीचर, ठीक है। और वो बहादुर शाह जाफर टू की भी शायरी टीचर थे। देन
हु वॉज द फाउंडर ऑफ अहमदिया मूवमेंट? अहमदिया मूवमेंट की फाउंडर कौन थे? आंसर इज मिर्जा गुलाम अहमद। देन which Mughal emperor gave the land for the construction of golden temple? कौन सी मुगल एम्पायर ने अपना लैंड दे दिया था गोल्डन टेम्पल बनाने के लिए? आंसर इज अकबर। सो गाइस, हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रही या फिर अगर आपका कोई डाउट्स है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्लियरी, देन यू feel to ask in the comment section below and take care of yourself. Okay, Allah Hafiz, bye bye.